बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मकसद आसान इलाज सब के लिए। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों को भी मदऊ करें ताकि ये इल्म की रोशनी चलती रहे। आज मैं आपको मगलज़ शाही का नुस्खा बताऊंगा, बहुत बेहतरीन और लाजवाब है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये तुहम लाजवंती, जिसे शमीली भी कहते हैं, उसके बीज हैं। अमूमन लोग गमलों में घरों में लगाते हैं। अगर इसके पत्तों को हाथ लगाए तो वो मुरझा जाते हैं, फौरी तौर पर बंद हो जाते हैं, कुछ देर बाद फिर खुल जाते हैं। ये उसके बीज हैं। और ये मूसली सफ़ेद है, आपने इंडिया की लेनी है, अच्छी क्वालिटी की। ये समुंदर सोख है, जिससे हल्के स्याह रंग के बीज होते हैं, ग्रे डार्क ग्रे रंग के। ये फली कीकर है, अच्छी। ये देखिए, इसमें अभी बीज हल्का सा पड़ा है। अगर इसमें बीज सख्त हो जाए तो वो आपने नहीं लेनी, बल्कि वो फली लेनी है जिसमें अभी बीज पड़ा हो हल्का सा। अगर आप खुद लेके खुश कर लें तो वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये तुम ओटंगन है, ये भी आपने ले लेने हैं। और ये मगज बनौला है, अगर आप खुद निकाल लें तो बहुत लाजवाब है। मगर आप अगर बाज़ार से लेंगे तो आप इनको धोकर खुश कर लें, क्योंकि ये तेज़ाबी होते हैं, तेज़ाब की मदद से निकाले जाते हैं। इसलिए आपने धोकर तेज़ाब का असर ख़त्म कर दें। इसके साथ ये कुश्ता बैज़ा मुर्ग मुरक्कब है, एक डिब्बी आपने ये ले लेनी है। ये जवाहर मोरा है, एक डिब्बी आपने अजमल की ये ले लेनी है। 50 ग्राम मगज बनौला, 50 ग्राम ये आपने ये ले लेनी तुम लाजवंती, 50 ग्राम आपने मूसली सफ़ेद लेनी है, 50 ग्राम आपने समुंदर सोख, 50 ग्राम आपने फल कीकर और 50 ग्राम आपने तुम टंगल ले लेना है। सादा मिश्री आपने इसमें 30 ग्राम डालनी है। और जो है तुखम तमर हिंदी इमली के बीज जिन्हें बड़े बड़े होते हैं, 50 ग्राम वो आपने इसमें डाल लेनी। ये अच्छी तरह आप इनको ज़रा धूप में रख लें ताकि खुश्क हो जाएं। को आजकल नमी बहुत ज़्यादा होती है, ये कूटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इन्हें कूट पीस कर सूप बना लें। बाद में ये जहर मोरा अजमल का और ये बैज़ा मुर्ग मुरक्कब जो है कुश्ता, ये भी आपने एक डब्बी जितना भी इसमें हो इसमें मिला देना है। अगर इससे मज़ीद बेहतर आप बनाना चाहते हैं तो एक डब्बी आप कुश्ता कली की इसमें मिला सकते हैं। ये बीज हैं इमली के, तमर हिंदी जिन्हें कहते हैं। इसका आपने मगज़ 50 ग्राम लेना है। ये ज़्यादा वज़न लेंगे तो आप इसका जब मगज़ निकालेंगे तो 50 ग्राम वो मगज़ हो, बड़ी इतनी बड़ी जितना ये बीज बड़ा होगा इतने इतने बड़े भी होते हैं। ये आप सूप बना लें। उसके बाद ये आप कुश्ता शामिल कर लें। अगर अच्छा बनाना है इससे मज़ीद बहुत बेहतरीन, तो कुश्ता करी एक डिब्बिया भी आप इसमें शामिल कर लें। इसके बाद अगर आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है तो छोटा चाय वाला चम्मच वो सुबह और शाम आपने इस्तेमाल करना है। अगर चीनी मिलानी चाहें तो कुज़ा मिश्री मिला लें, अगर नहीं मिलानी तो जो आपकी मर्ज़ी पे मुनसर है। खाना कैसे है, किस चीज़ से खाना है? दूध के साथ, दूध में 2 चम्मच आपने शहद मिला लेना है। उस शहद वाले दूध के साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात याद रखें, चूँकि मगज़ात हमेशा मैदे का नुकसान भी थोड़ा बहुत करती हैं, इसलिए आपने इसके साथ तज़ाबियत के लिए जो नुस्खा मैंने इस चैनल पे दिया हुआ है उसका वीडियो लिंक नीचे दे दिया जाएगा।
वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम में 1-1 चम्मच। क्योंकि जब तक मैदा दुरुस्त नहीं होगा कोई भी दुनिया की दवाई आप पे असरअंदाज अच्छे असरात मुरतब नहीं कर सकती, खुसूसन ये। अब इसके फ़वाइद क्या है? सिमन के तकरीबन तमाम नकाइस को ये दूर कर देगी। पतलापन दूर हो जाएगा, अमसाक बढ़ जाएगा, टाइमिंग का मसला आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा स्पर्म वगैरह का थोड़ा बहुत जो खराबी होगी वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। तो आप अपने मैदे का ज़रूर, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैदे के लिए आपने जो तजाबियत के नुस्खा दिया हुआ है, मैं इसी किसी वीडियो में है और लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो आप ज़रूर बनाएं। क्योंकि सिर्फ इसी पे तकिया करना आधा रिज़ल्ट मिलेगा, इतने पैसे लगा के आपको आधा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप वो भी साथ इस्तेमाल करें, चंद रुपये 50-60 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन इसके रिज़ल्ट को वो 2 गुना कर देगा। इसलिए आप इनके साथ परहेज जो है वही, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करने, डब्बा बंद पैक या बेकरी की मसनूआत वगैरह कोई भी आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि जब तक जिस्म से तजाबियत का खात्मा नहीं होगा किसी सूरत भी कोई चीज़ आपको असर नहीं करेगी। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जिस्म में तजाबियत पैदा करती हैं। जब तक तजाबियत ज़्यादा हो जाएगी तो लाजमी तौर पर फिर ये दवाएं असर नहीं करेंगी। इसलिए तजाबियत का तोड़ करने के लिए तजाबियत का वो जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका आप इंशाअल्लाह आपका दिल खुश कर देगी। और आप अपने दोस्तों भी मदऊ करें ताकि ये इल्म की रोशनी इस तरह चलती रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।